हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि अब लॉटरी योग आपके लिए बनने जा रहा है। आपके जीवन में जो धन की समस्या थी उससे छुटकारा मिलने का योग बन रहा है। साथ में जो लोग आपसे जलते हैं अब उनका बुरा समय चालू होने वाला है। ये बुरा समय चालू होने वाला है 3 दिसंबर 2023 से लेके और 6 अप्रैल 2024। ये समय होगा जो आपसे जलते हैं उनका बुरा समय रहने वाला है। और साथ में अब जैसे अब उदाहरण लिया जाए तो जैसे आप जॉब करते हैं, यदि तो जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ के लोग आपसे जलते हैं। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी सैलरी में वृद्धि हो रही है और आपको मान सम्मान मिलता है और बहुत अच्छा आप काम करते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपसे जलते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे हितैषी हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो जो लोग आपका बुरा चाहते हैं उनका अब बुरा होने वाला है। साथ में अब जैसे आपके चाहे वो रिश्तेदार हों, आपके जान पहचान के हों, घर के हों, बाहर के हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, या आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में तो अक्सर लोग सामने से मीठा मीठा बोलते हैं, परंतु अंदर ही अंदर यदि आपकी उन्नति प्रगति हो रही, आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो लोग उस चीज़ से ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, आपसे दुश्मनी अंदर ही अंदर करने लगते हैं। परंतु यदि आप सत्कर्म कर रहे हैं, धर्म के रास्ते में हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये पक्की बात है। और जलने वाले तो जलते ही रहते हैं, परंतु उनकी भी उल्टी गिनती कहा जाए तो चालू हो गई है। क्यों चालू हो गई है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि शनिदेव अब नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये शतभिषा या शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो ये जो शतभिषा नक्षत्र है तो ये राहु का नक्षत्र कहलाता है। और राहु के नक्षत्र में जब शनिदेव, एक तो राहु पापी ग्रह और ऊपर से शनिदेव जो न्यायाधीश हैं, जो कर्म प्रधान हैं, इन्हें कर्म का कारक भी कहा जाता है। ये हर व्यक्ति को, इसीलिए शनिदेव से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में अक्सर लोग धर्म के रास्ते में नहीं, अधर्म के रास्ते में चलते हैं, लोगों का अनहित चाहते हैं। सामने वाले का नुकसान हो जाए वो चलेगा, पर अपना फायदा होना चाहिए, ये सोच लोग रखते हैं। तो जो ऐसी सोच रखते हैं, जो किसी का अनहित चाहते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, उन लोगों को शनिदेव दंडित करते हैं। इसीलिए लोग साढ़े साती, ढैया आदि से बहुत ज़्यादा डरते हैं। परंतु साढ़े साती, ढैया हमें सिखाती है, क्या सिखाती है? कि आप सतमार्ग में चलो, क्योंकि आपने तो साढ़े साती, ढैया पहले ही भोग चुकी है, आपने भोगा होगा, नहीं भोगा है तो आने वाले समय में क्या महत्व होता है उसका, ये सिखा के जाती साढ़े साती। परंतु ऐसा नहीं कि साढ़े साती ढैया लोगों को बुरा ही रिजल्ट देती है, बहुत लोगों को तो बना के जाती है जिन्होंने सत्कर्म किए हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात अब ये है, जो हमने पहले बात की लॉटरी। अब कहेंगे कि लॉटरी लगने वाली है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आप बता दीजिए कब से शुरू होने वाली है, तो हम भी जाएं और लॉटरी उठा के लाएं। कितना 10-20 लाख की लगने वाली है लॉटरी। आप समझते हैं, लॉटरी मतलब अचानक कुछ प्राप्ति होना, अचानक धन की प्राप्ति हो, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुनाफा होना, बेनिफिट होना। अचानक आपको यदि कोई लाभ मिल रहा है, उसे ही मेरे नज़र में लॉटरी है, क्योंकि कोई सोच नहीं सकते थे कि इतना लाभ होने वाला, हो गया, मतलब लॉटरी लग गई आपकी। वो कब होने वाला है और कैसे होगा? क्योंकि जब शनिदेव
राहु के नक्षत्र में हैं तो शनिदेव राजा हैं, तो शनिदेव के दरबार में राहु उनकी जो है तो भूमिका होती है एक दरमान की, अर्थात राहु और केतु, केतु भी राहु का ही अंश है, तो राहु केतु सलाहकार बन जाते हैं और राहु उनके दरबार में भूमिका निभाते हैं दरबान की, अर्थात जैसे वॉचमैन आप कह लिए जानते नॉर्मल भाषा में। तो ये फिर जानकारी देते हैं शनिदेव को कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया है, और शनिदेव फिर दंडित करते हैं। तो दंडित करेंगे परंतु आपको लाभ कैसे देंगे, क्योंकि राहु का एक स्वभाव है कि बढ़ा देना, खर्च करवा देना। तो आपके पास यदि पैसा है, कुछ भी है, तो वो खर्च करवाएगा, नहीं भी है तो भी करवाएगा, रोगों में, बेफजूल के खर्चों में जहाँ कोई मतलब नहीं होता। उससे बेहतर क्या है कि आपको समझदारी के साथ कहीं अच्छी जगह में इन्वेस्ट करना है कहीं ऐसी जगह में जहाँ फ्यूचर में आपको अच्छा दिखाई दे, वहाँ लाभ होता हुआ दिखाई दे। परंतु इसको आप समझेंगे कैसे कि हाँ आपको लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इसको आप समझ सकते हैं अपनी जन्म कुंडली से, क्योंकि गोचर की स्थिति तो जो दिखा रही है तो वो बेहतर है, परंतु आप अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, राहु की क्या स्थिति है, ये आपके लिए कारक हैं, अकारक हैं, शुभ हैं, आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, कोई राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जैसे शनिदेव ही सस नामक राजयोग जो पंच महापुरुष योगों में से होता है, या इसके अलावा आपके लग्नेश और लग्न, भाग्येश और भाग्य भाव, साथ में यदि आप आयेश और आय भाव इनको भी देख लेते हैं तो पूरी तरह से यदि आपके ये पक्ष में हैं, आपके फेवर में है, ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित नहीं है, ये नीच के नहीं हैं, या शट बल में कमज़ोर नहीं हैं, अंश बल में मजबूत हैं, और भी अन्य स्थितियां जो होती हैं ग्रहों से संबंधित, भावों से संबंधित, उनको देख के महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कैसी है, इन सब विषयों को यदि आप निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और यदि आपके पक्ष में हैं तो फिर आप इन्वेस्ट करेंगे तो राहु का जो काम है बढ़ाना, तो ये आपके प्रॉफिट को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, जितना आप ये नहीं सोच। अब जैसे एग्जाम्पल दिया जाए तो जैसे आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको बहुत ज़्यादा आशा होगी तो भाई इतने सालों बाद ये डबल हो जाएगा, ठीक है, जो भी होता होगा 5-10 साल जो भी इस समय चल रहा होगा, तो आपको लगेगा चलो भाई 10 साल ही मैं मानता हूँ, तो 10 साल बाद डबल हो जाएगा। परंतु राहु क्या करता है, राहु डबल नहीं, कितने ज़्यादा गुना, उस सैकड़ों गुना भी आपको रिजल्ट दे सकता है। लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने से 5 लाख, 10 लाख, 20 कितना दिलवा दे आपको कुछ पता नहीं। इसीलिए राहु आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जीरो से लखपति करोड़पति बनते हैं और बहुत लोग लखपति करोड़पति से जीरो में आते हैं। जो ये स्थिति है इसके पीछे शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह जो कि कलयुग में प्रमुख हैं, कलयुग में ये बहुत बलवान होते हैं। और साथ में उन लोगों के जीवन में जिनके लाइफ में कुछ बड़ा और अचानक हो जाता है, उनके लाइफ में इनका ज़रूर प्रभाव होता है। परंतु एक बात तो आप जानते हैं कि आज ये कलयुग है, कलयुग में सत्य के मार्ग में चलने वाले बहुत कम लोग हैं, असत्य के मार्ग में चलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और उन लोगों का साथ ये ग्रह देते ही है। तो इसका मतलब कहेंगे कि हमें आप गुरुजी ये कह रहे हो कि असत्य के मार्ग में चलो, नहीं। मैंने पहले क्या कहा है ये आपने सुना कि राहु और केतु और शनि ये जीरो से करोड़पति तो बनाते हैं, पर रातों रात करोड़पति से रोडपति भी बना देते हैं। ये भी बात मत भूलिए, यदि गलत मार्ग से धन आ रहा है तो जाएगा भी उसी तरह। इसलिए सतमार्ग से ही धन अर्जन करना सर्वश्रेष्ठ है।
अभी के लिए नहीं, खाली फ्यूचर के लिए सोचिए। हमेशा फ्यूचर को देखते हुए। अब कुछ लोग कहेंगे यार फ्यूचर में क्या होगा, हमारा भरोसा है क्या? आपका भरोसा ही है, क्योंकि फ्यूचर ही हमारा वर्तमान है। फ्यूचर ही आज नहीं तो कल हमारा वर्तमान होता है। और जो लोग सोचते हैं कि चलो अभी तो जो मन है तो करते रहो, धन कमाते रहो। अब कहोगे गुरुजी आप टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि राहु ऐसा ग्रह ही है कि इसको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए सावधानी के साथ, और खाली मेरे एडवाइस या कहा जाए मैं जो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति है आप इन्वेस्ट करो, नहीं, या और भी कोई आपको कह रहा हो कि इन्वेस्ट करो, नहीं करना है। आपको करना क्या है, खुद रिसर्च करना है, खुद जानना है, समझना है, फिर लगे कि हाँ ठीक है तो आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा निर्णय होता है। और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये ग्रह आपके फेवर में है, आपको क्या लाभ मिल सकता है। क्योंकि 50% गोचर और 50% आपकी जन्म कुंडली। तो गोचर का तो आपने समझ लिया, आपकी जन्म कुंडल की स्थितियों को समझना बेहद जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की खूब आराधना करिए, इनके मंत्रों का जप करिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और नहीं तो कुछ ना बनता हो, टाइम ना हो, सब पूजा ना कर सकते हो इतनी ज़्यादा, करना तो चाहिए ही, पर ज़्यादा समय ना हो तो मन ही मन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी ये बोलते रहें। और कमेंट में भी जय माँ लक्ष्मी लिखें, खाली लिखना नहीं है, स्मरण भी करना है। एक बार यदि लिख रहे हैं तो 10-20 बार स्मरण करिए। और साथ में लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि बहुत लोग यदि गलती से इस समय गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए तो फंस जाएंगे, और यदि सही जगह कर लिए तो मालामाल हो जाएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को नुकसान होने से बचाना है, जिसके लिए ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना है। और कमेंट भी करके आपको बताना है कि क्या ये बात आपको जो मैंने बताई तो ये आपके लिए क्या लाभदायक है, ठीक है, बताना कि नहीं, आपको कुछ समझ में आया कि हाँ आपके हित के लिए है कि नहीं। ज़रूर कमेंट के बताइए, कमेंट करके कैसी वीडियो लगी आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।